अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। देहरादून से ही खबर है, जहां उत्तराखंड में एसआईआर की तैयारियां, चुनाव आयोग जल्द घोषणा कर सकता है। विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो उत्तराखंड में एसआईआर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जल्द ही इसको लेकर घोषणा की जा सकती है। तो देहरादून में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा कर सकता है, जिनमें कई सारी चीजें जो आपको बहुत पहले से पता चल ही रही हैं कि क्या कुछ एसआईआर में होना है। आइए, लेकिन इसको लेकर पहले से ही बहुत खलबली है, क्योंकि हाल ही में जहां आप देख रहे इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पर एसआईआर हुआ है और वहां पर कई सारे ऐसे बोगस वोटर, फेक वोटर या जो रहवासी नहीं है उनके नाम काटे जा रहे हैं। सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। सोनू, एसआईआर की शुरुआत ऐसा लग रहा है जल्द हो जाएगी? देखिए पारुल, जो विभागीय अधिकारी उनके स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं, चूंकि अभी हाल ही में आप जानते ही हैं कि कई राज्यों के चुनाव थे और अब उत्तराखंड में जो विशेष गहन पुनरीक्षण है, जो एसआईआर है, इसकी तैयारी जो है वो तेज होते हुए नजर आ रही है। माना जा रहा है कि जब विभागीय अधिकारियों से हम बात कर रहे थे कि आगामी जून माह में जो है वो खास तौर पर इसकी शुरुआत हो सकती है, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। चूंकि जो 24 मई को जनगणना का पहला चरण पूरा हो जाएगा और संभावना है कि आयोग इसके बाद ही जो है वो इसकी शुरुआत करेगा। तो ऐसे में एक तरफ जनगणना हो रही है और दूसरी तरफ इसकी तैयारी की जा रही है। जबकि अगर हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि बीते कई माह से जो इसकी प्री एसआईआर है, इस पर जनपद स्तर पर कार्य हो रहा है और जो टीमें तैनात की गई हैं वो लगातार कार्य कर रही है। अब ये देखना होगा कि जून में कब तक इसकी शुरुआत हो पाएगी। और जैसा कि आपने भी कहा कि चर्चाएं चल रही हैं, इस दौरान जो है विभागीय अधिकारी क्या एहतियात बरतेंगे, ये भी देखना होगा। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सोनू। तो एसआईआर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आने वाले समय में चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर घोषणा कर सकता है और जो नागरिक हैं उन्हें तमाम दस्तावेजों को अपने साथ रखना ही चाहिए। लगातार बार बार यही कहा जा रहा है कि एक डेटा आपके पास होना चाहिए जिसमें ये पता चल सके कि आप उत्तराखंड के रहवासी हैं।